Hello everyone, my name is Amit and today I'm going to discuss you about hematopoiesis. ये हेमाटोपोइसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड या ब्लड के जो सेलुलर कंपोनेंट होता है उनका फॉर्मेशन ही कौन से प्रोसेस कहलाता है? हेमाटोपोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन और हेमाटो का मतलब होता है ब्लड। ठीक है। एक्चुअली ब्लड की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड में मेनली आयरन के कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें जो हीम टर्म जुड़ा हुआ है, ये हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है। और आयरन किस में पाया जाता है? बॉडी फ्लूइड में, केवल ब्लड में। इस वजह से ब्लड की जो फॉर्मेशन होती है उसका नाम होता है हेमाटोपोइसिस। सो हेमाटोपोइसिस द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स। सो सेलुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ब्लड की अगर कॉम्पोजिशन हम देखेंगे तो ब्लड में क्या देखते हैं कि आरबीसी सेल होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और ये सारी सेल किस में घुली हुई होती हैं? एक बेसिक एक बेस मीडिया में, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है। तो उसमें जितनी भी ये सेल्स घुली होती हैं तो उनका फॉर्मेशन या फिर पूरा कंप्लीट ब्लड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? हेमाटोपोइसिस। आई होप कि आपको हेमाटोपोइसिस की डेफिनेशन या इस टर्म के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ऑल सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स आर डिराइव फ्रॉम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। जितने भी ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि आरबीसीज हो गई, डब्ल्यूबीसीज हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ये तमाम चीज़ें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये सारी सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह से अपना फॉर्मेशन करती हैं, या इनकी जो मदर सेल्स होती हैं वो कहीं और से डेवलप होती हैं, और ये सारी सेल्स डेवलप होकर अपनी डॉटर सेल को जनरेट करती हैं, और ये सारी सेल मिलकर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बॉडी की अलग अलग फिजियोलॉजी में अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो ये जो जितनी भी अलग अलग सेल हैं ये सब बनती कैसे हैं? इन सब की एक मेन सेल होती है जिसे बोलते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। ये स्टेम सेल क्या होती हैं? स्टेम सेल को हम एक तरह की रिजर्व सेल मान सकते हैं। ड्यूरिंग जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वोम के अंदर, तो ये स्टेम सेल ही सबसे पहले डेवलप होती हैं, और ये स्टेम सेल्स की एबिलिटी होती है ये किसी भी सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर सकती हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं? एक तरह की रिजर्व सेल। अब ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो स्टेम सेल हैं या रिजर्व सेल हैं ये कौन सी सेल का फॉर्मेशन करेंगी? ब्लड या फिर उसकी जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करेंगी। इन अ हेल्दी एडल्ट पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 11 टू 10 की पावर 12। अब ये 10 की पावर 11 और 10 की पावर 12 क्या हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन। जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसमें पर डे 10 बिलियन सेल्स जो होती हैं वो फॉर्मेशन उनका होता है बॉडी में। ठीक है। आप सोच सकते हैं कि पर डे एक हेल्दी पर्सन में कितनी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन डेली इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेडी स्टेट लेवल इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन। जितना भी ये आपकी बॉडी है, जितनी भी बॉडी की पेरिफेरी है, उसमें तमाम सारी सर्कुलेशन या तमाम सारी आर्टरीज वेंस का पूरा जो जाल फैला हुआ है उसके अंदर तमाम सारी सेल्स ट्रेवल कर रही हैं। डब्ल्यूबीसी भी है, आरबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। ये सारी सेल पर डे बनती हैं और एक नियत स्टेट के पर पहुंचने के बाद अपने आप को डेड कर लेती हैं या अपने आप को किल कर लेती हैं, और फिर किल करने के बाद फिर से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो पर डे इन ब्लड सेल का अगर अप्रॉक्सीमेटली फिगर देखा जाए तो कितना फॉर्मेशन होता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन सेल एक हेल्दी पर्सन में। ठीक है। अगर एनीमिया वाला पर्सन है, मीन जिसमें आरबीसीज का या फिर ब्लड सेल का फॉर्मेशन काफ़ी डिफिकल्टी से होता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है? आरबीसीज की संख्या में कमी, उसी को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है। अगर एनीमिया नहीं है और हेल्दी पर्सन है तो उसमें इतनी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये हिमेटोपोइसिस होता कैसे है? मैंने आपको बताया आरबीसीज अलग बनती हैं, अलग रोल परफॉर्म करती हैं, डब्ल्यूबीसी अलग बनती हैं, वो अलग रोल परफॉर्म करती हैं, प्लेटलेट अलग बनती हैं और वो अलग अपना रोल परफॉर्म करती हैं। तो ये सब सेल किस मदर सेल से बनती हैं और वो मदर सेल किस सेल से बनती है, और ये सारी जाकर आगे किस तरह से डॉटर सेल में डेवलप होती हैं और क्या फंक्शन प्रोवाइड करती हैं बॉडी के ऊपर, या किस फिजियोलॉजी में अपना रोल प्ले करती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे।
ये एक सिंपल सी स्लाइड है जिसमें क्या बताया गया है, हिमेटोपोइसिस प्रोसेस इन ह्यूमंस। ह्यूमन बॉडी में ये हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए तमाम सारी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इन सबको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। इनको कैटेगराइज क्यों किया गया है, क्योंकि इनके फंक्शनिंग भी डिफरेंट है और हर एक सेल के फॉर्मेशन में एक अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जिसका नाम जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, ग्रेनुलोपाइसिस, इरिथ्रोपाइसिस, थ्रोम्बोपाइसिस, मोनोसाइटोपाइसिस। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं, ये सारी प्रोसेस के थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं ये मदर सेल कहाँ से बनती हैं, जिनसे ये डिफरेंट सेल बनती हैं। तो सबसे मदर सेल जो होती है, सबसे मेन जो सेल होती है वो कौन सी मैंने आपको बताई थी, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल मैंने क्या बताया था, एक तरह की रिजर्व सेल। अब आगे इसमें क्या जुड़ा हुआ है, मल्टी पोटेंशियल। मल्टी पोटेंशियल इनको क्यों बोल रहे हैं, जो स्टेम सेल होते हैं मैंने आपको बताया कि इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी सेल में डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मल्टी पोटेंट होती हैं या इनमें काफ़ी सारी पोटेंसी होती है किसी भी सेल में डेवलप होने के लिए। अब ये क्या करती हैं, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहली कौन सी है, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर, और दूसरी कौन सी है, कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। तो माइलॉइड जो प्रोजेनाइटर होती है वो किस में डेवलप होती है, पहले हम लोग माइलॉइड प्रोजेनाइटर की बात करते हैं। ये किस में डेवलप होती है जाके, तो ये डेवलप होती है जाके मेगा कैरियोब्लास्ट में। किसमें, मेगा कैरियोब्लास्ट में। ठीक है, ये मेगा कैरियोब्लास्ट फिर किस में कन्वर्ट होता है जाके, प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट में। फिर ये आगे फर्दर किस में डिवाइड होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है मेगा कैरियोब्लास्ट में, मेगा कैरियोसाइट में। ठीक है, और फिर ये मेगा कैरियोसाइट आगे चल के किस सेल में कन्वर्ट होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स में। थ्रोम्बोसाइट से आप जान रहे होंगे, थ्रोम्बोसाइट आई होप कि आपने नाम सुना होगा। ये थ्रोम्बोसाइट कोई अदर सेल नहीं है, जिन्हें हम जनरल भाषा में बोलते हैं प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है ये आप जानते ही होंगे। प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना या फिर ब्लड लॉस होने से बचाना। अगर मान लीजिए बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले ये प्लेटलेट्स या जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं ये अपना रोल प्ले करती हैं और एक तरह का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं, जिनसे आरबीसी या फिर अदर ब्लड सेल बॉडी से बाहर नहीं जा पाती हैं और ब्लड लॉस होने से बच जाता है। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स का जो फॉर्मेशन हुआ ये किसके थ्रू हुआ, किस प्रोसेस में हुआ, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, तो पोइसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स का। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपाइसिस। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेल के बारे में जानेंगे। तो अब किसकी बात करेंगे, इरिथ्रोपाइसिस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ये इरिथ्रोपाइसिस फॉर्मेशन में क्या, प्रोसेस में क्या होगा, इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होगा। और इरिथ्रोसाइट किसका दूसरा नाम होता है, जिसे हम जनरली रेड ब्लड सेल बोलते हैं। रेड ब्लड सेल कैसे बनती हैं इनके बारे में जानेंगे। तो इसको हम फिर से पीछे चले आते हैं और क्या देखते हैं कि कॉमन माइलॉइड सेल थी, वो एक क्या बना रही थी, थ्रोम्बोसाइट, और यही सेल आपस में डिवाइड होके क्या बना रही हैं, इरिथ्रोसाइट्स मीन आरबीसी। तो ये किस तरह से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती हैं, सबसे पहले ये बनाती हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ब्लास्ट से यहाँ आप याद रखिएगा, ब्लास्ट का मतलब होता है सेल का फॉर्मेशन होना। ठीक है, ये मत समझिएगा कि वो ब्लास्ट होना मतलब टूटना, ब्लास्ट यहाँ टूटना नहीं है, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट मतलब प्राइमरी पोजीशन पे है, प्रो का मतलब प्राइमरी पोजीशन और इरिथ्रो का मतलब आरबीसी से रिलेटेड है और ब्लास्ट का मतलब फॉर्मेशन। तो ये क्या है, सबसे पहले सेल कौन सी बनाती है, माइलॉइड सेल, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। फिर वो आगे डिफ्रेंशिएट होती हैं, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती हैं, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में। ठीक है, बेसोफिलिक का मतलब क्या हुआ, ये बेसिक नेचर की हो गई हैं। फिर ये आगे किस में कन्वर्ट करती हैं अपने आप को, ये अपने अंदर क्रोमेटिन्स बनाती हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे थ्रेड्स टाइप के स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। फिर ये पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट किस में कन्वर्ट करती हैं अपने आप को, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ऑर्थो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद में ये किस में कन्वर्ट होती हैं आगे जाकर, ये कन्वर्ट होती हैं जाकर, देखिए यहाँ मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये आगे ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट अब किस में कन्वर्ट हो रही हैं,
पॉलीक्रोमेटिक, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया क्रोमेट जो क्रोमेटिक या फिर थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर थे, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं और क्या कहलाते हैं, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट्स। फिर इन्हीं को ही हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, अभी एक सिस्टम आप पढ़ेंगे रेटिकुलो सिस्टम। ठीक है, तो आरईएस सिस्टम में हम क्या जानेंगे कि इसी सेल्स या एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो उसके बारे में हम ब्रीफ वे में समझने की कोशिश करेंगे उस आरईएस सिस्टम में। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। और फिर ये रेटिकुलोसाइट अपने आप को मैच्योर फॉर्म में लेकर आती हैं और क्या बनाती हैं, एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसीज। इसी तरह से अब फिर आगे कौन सी प्रोसेस होती है, मायो ये जो कॉमन मायोब्लास्ट प्रोजेनाइटर सेल थी, ये तीसरी तरह की सेल बनाती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, मायोब्लास्ट। ठीक है, ये मायोब्लास्ट जो होता है ये चार तरह की सेल में डिवाइड होता है। एक सेल क्या बनाएगा, बेसोफिल, एक बनाएगा न्यूट्रोफिल, एक बनाएगा इयोसिनोफिल, और दूसरी जो एक अदर ग्रुप डेवलप हो रहा है वो क्या बनाएगा, मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी सेल हैं ये सब किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का। किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का। तो ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट में इसमें क्या देना, आरबीसी फॉर्मेशन हो रहा था, प्लेटलेट का फॉर्मेशन जान लिया, अब जान रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स होती हैं वो आरबीसी और प्लेटलेट से भी ज़्यादा होती हैं। क्यों, क्योंकि उनका वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। वर्कलोड क्यों ज़्यादा होता है, इनका काम होता है बॉडी को हर तरह से प्रोटेक्ट करना। तो एक सिंगल सेल होगी तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहेगी, तो इसलिए क्या होती हैं, हर एक सेल का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे बेसोफिल का अलग फंक्शन है, न्यूट्रोफिल का अलग फंक्शन है, इयोसिनोफिल का अलग फंक्शन है, और उसके अलावा जो एक ये डिफरेंट ग्रुप डेवलप हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, इनका अलग फंक्शन होता है। तो इन फंक्शंस के बारे में जानने से पहले हम इनका फॉर्मेशन जानेंगे। तो माइलोब्लास्ट कैसे बेसोफिल को बनाती हैं, सबसे पहले बनाती हैं बी प्रोमाइलोसाइट्स। ठीक है, ये बी का मतलब यहाँ क्वेश्चन है बेसोफिल है। ठीक है, तो बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट बनाती है, मतलब प्राइमरी स्टेट प्रो आगे जुड़ा हुआ है, माइलोसाइट है, तो बेसोफिलिक माइलोसाइट बनाती हैं। फिर ये कन्वर्ट होती हैं किसमें, बेसोफिलिक माइलोसाइट में। प्रो हट गया, केवल माइलोसाइट आ गया। फिर उसके बाद आगे ये कन्वर्ट होती हैं, अपने आप को मैच्योर करती हैं और क्या बनाती हैं, बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट पोजीशन होती है, तो मेटा का मतलब बीच वाली पोजीशन, इंटरमीडिएट पोजीशन। तो ये क्या बना रही हैं, बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट। फिर ये क्या करती हैं, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो जहाँ पर ये डिवाइड करती हैं तो उनके बीच में एक बैंड बनता है। बैंड मतलब एक तरह का जंक्शन बनता है, और ये जंक्शन बनाकर फिर ये दो में से एक सेल आपस में क्रॉस करती हैं और क्या बनाती हैं, बेसोफिल। ठीक है, ये दो सेल डिवाइड होती हैं, फिर आपस में ये मर्ज हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, बेसोफिल। ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन होता है, तो सेम स्टेजेस उसमें भी चलती हैं। माइलोब्लास्ट कन्वर्ट होकर क्या बनाती है, न्यूट्रोफिलिक प्रोमाइलोसाइट। फिर ये मैच्योर होती है और मैच्योर कंडीशन में आकर इसको क्या बुलाते हैं, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट। फिर न्यूट्रोफिलिक मेटामाइलोसाइट। उसके बाद ये फिर से बैंड में कन्वर्ट होती है। बैंड का मतलब क्या हुआ, जब बैंड वाली पोजीशन में पहुंच जाता है तो इसके मतलब क्या हुआ, उसके अंदर का न्यूक्लियस अब न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप हो चुका है या फॉर्म्ड हो चुका है। तो जहां पर न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएट हो जाता है उस वाली पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, बैंडिंग पोजीशन। ठीक है, फिर ये बैंड बनने के बाद एटलीस्ट ये क्या बनाती है, न्यूट्रोफिल। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाली सेल पे भी बात करते हैं, तो सेम कंडीशन उसमें भी होती है। तो ये माइलोब्लास्ट कन्वर्ट करके क्या बनाती है, इयोसिनोफिल प्रोमाइलोसाइट, फिर इसिनोफिल माइलोसाइट, फिर इसिनोफिल मेटामाइलोसाइट, और फिर ये उसी कंडीशन में पहुंचती है, जंक्शन वाली कंडीशन में, जिसको बोलते हैं बैंड। और फिर ये मैच्योर फॉर्म में आकर जहां पर इनका न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है तो ये क्या बन जाती हैं, इयोसिनोफिल। ठीक है, तो ये तीनों सेल जो हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, ये डब्ल्यूबीसी के ही एक तरह की सोल्जर सेल्स हैं जो क्या करती हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब उसके अलावा ये माइलोब्लास्ट एक अलग ग्रुप में फिर से डिवाइड होती है और क्या बनाती है, मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट मैच्योर फॉर्म में पहुंचता है तो क्या बनाता है, प्रोमोनोसाइट्स। फिर ये प्रोमोनोसाइट मैच्योर होकर क्या फिर उसी बेंडिंग पोजीशन में आता है और क्या बनाता है, मोनोसाइट्स। ठीक है, और ये मोनोसाइट आपस में कन्वर्ट होके क्या बनाते हैं, मैक्रोफेजेस।
ठीक। ये मैक्रोफेजेस क्या होती हैं, ये एक तरह की सेल्स होती हैं जो अदर फॉरेन सेल्स को खा जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल दूसरी सेल को खा जाती है, तो वो कौन सी सेल करती हैं फंक्शन ये परफॉर्म, मैक्रोफेजेस सेल। ठीक है, तो ये मैक्रोफेजेस सेल क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं। इसके अलावा एक और सेल होती है जिसे बोलते हैं माइलाइड डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, तो ये दो तरह की सेल मोनोसाइट से डेवलप होकर मैच्योर फॉर्म में क्या बनती हैं, मैक्रोफेज और माइलाइड डेंड्राइटिक सेल। अब बात करें अगर, इसको मैं रफ कर देता हूं, अब बात करें अगर लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन भी इन्हीं मल्टीपोटेंशियल हीमोपाइटिक स्टेम सेल से होता है, इन्हीं रिजर्व सेल से होता है। बट ये अब किस ग्रुप में डिवाइड हो रही हैं, कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनाइटर सेल में। दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, तो माइलाइड प्रोजेनाइटर था, वो क्या बना रहा था, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। अब जो लिम्फोसाइट होती है वो एक अलग ही फिनोमिना होता है। लिम्फोसाइट मेनली लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये किसके थ्रू डेवलप होती हैं, कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनाइटर सेल से डेवलप होती हैं। और ये डेवलप होने के बाद क्या बनाती हैं, लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, और लिम्फोब्लास्ट फिर किस कंडीशन में पहुंचता है, प्रो लिम्फोसाइट, मतलब अनमेच्योर फॉर्म है लिम्फोसाइट की, उस कंडीशन में पहुंचता है। और फिर आगे जाके ये फर्दर डेवलप होता है, तो फर्दर डेवलप होने के बाद ये क्या बनाता है, स्मॉल लिम्फोसाइट। कितनी सेल बनती हैं, चार सेल बनती हैं स्मॉल लिम्फोसाइट। तो दो होती हैं बी लिम्फोसाइट और दो होती हैं टी लिम्फोसाइट। फिर ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में से जो बी लिम्फोसाइट होती है वो किस में चली जाती है, प्लाज्मा। ठीक है, वो किस में मैच्योर फॉर्म में पहुंच के क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल। ठीक है, और जो ये प्रोलिम्फोसाइट्स होती हैं, ये कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये नेचुरल किलर सेल में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जब बॉडी के ऊपर ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है या ज़्यादा कुछ फॉरेन मटेरियल या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं, तो क्या होता है, ये नेचुरल किलर सेल डेवलप हो जाती हैं। और ये डेवलप किससे हुई हैं, प्रो लिम्फोसाइट वाली सेल से ही, कोई अदर सेल से डेवलप नहीं हुई है। प्रो लिम्फोसाइट वाली सेल से कौन कौन सी सेल बनी, कुछ लिम्फोसाइट बनी जिसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इंक्लूड थी, और कुछ बनी नेचुरल किलर सेल, इनका नाम होता है नेचुरल किलर सेल, और या फिर इनको बोलते हैं लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या होता है, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट। तो आपने क्या जाना स्टूडेंट, कि जो हीमोपाइटिक सिस्टम होता है, हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है, इसमें ब्लड की सभी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, और सारी सेल्स अलग अलग लेवल पे काम करती हैं। कैसे काम करती हैं, देखिए, जो प्राइमरी स्टेजेस थी, ठीक है, कॉमन प्रोजेनाइटर सेल से जो कन्वर्ट हो रही थी, तो वो कंडीशन कहाँ तक हो रही थी, ये प्रोसेस हो रही थी बोन मैरो वाले पार्ट में। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, या इधर ई बैंड तक की जो प्रोसेस थी, ये कहाँ पर हो रही थी, इसकी साइट ऑफ एक्शन क्या था, बोन मैरो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, तो जहाँ पर सेल कन्वर्ट हो रही हैं, मैच्योर सेल बन रही हैं, तो वो कहाँ पर हो रहा है, ब्लड वाली पोजीशन पे या ब्लड वाली साइट पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिम्फोसाइट बनी, नेचुरल किलर सेल बनी, थ्रोम्बोसाइट्स बनी, इरिथ्रोसाइट बनी, बेसोफिल बनी, न्यूट्रोफिल बनी, योसिनोफिल बनी, मोनोसाइट्स बनी। तो ये कहाँ पर बनी, जाके ब्लड में। ठीक है, ब्लड इनके साइट ऑफ एक्शन होगा, साइट होगी जहाँ पर ये सेल्स अपने आप को मैच्योर फॉर्म में लेके आई। और फिर उसके बाद भी कुछ अदर सेल डेवलप हुई जिनका नाम था मैक्रोफेज, माइलाइड डेंड्राइटिक सेल, प्लाज्मा सेल। ये कहाँ पर डेवलप हुई जाके, ये डेवलप हुई जाके टिश्यू वाले लेवल पे। ठीक है, ये कहाँ पर डेवलप हुई, टिश्यू वाले लेवल पे। ठीक है, तो इस तरह से सभी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हीमेटोपोइसिस। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये हीमेटोपोइसिस की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब इन सेल को और अच्छे समझने के लिए हम छोटे छोटे वीडियोस में और जानेंगे। ठीक है, सो नाउ थैंक यू।